सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में कुछ केमिस्ट, कुछ नॉन केमिस्ट भी जो है वो एमटीपी किट सेल कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग सिविल सर्जन मैडम ने एक टीम बनाई जिसमें ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुड़गांव और एमटीपी नोडल ऑफिसर और एक मेडिकल ऑफिसर गुड़गांव, 3 लोगों की टीम बनाई। और एक डिकोय को हम लोगों ने 500 के नोट जो कि ऑलरेडी साइन किए और वो सब था वो बना के उनको भेजा। तो एक मेडिको लैब करके कोई पैथ लैब है, एक उसने एमटीपी किट डिस्पेंस दे दी, और एक जुनेजा फार्मेसी करके एक केमिस्ट शॉप है उसने डिकोय को दे दी। तो मौके पर उनको फिर पकड़ लिया, कोई सेल परचेज रिकॉर्ड कुछ नहीं दिखा पाए, ना जो लैब वाला था कोई वैलिड लाइसेंस था कुछ था। तो मौके पे जो कार्रवाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हुई वो करी और एफआईआर लॉन्च करवाई है नोडल ऑफिसर ने। दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मेडिको लैब वाला भी और जो जुनेजा फार्मेसी के ओनर थे वो भी। और वो लाइसेंस ही था, तो मेडिकल स्टोर को भी मौके पे सील कर दिया गया। मेडिकल स्टोर तो 3-4 महीने से ही चल रहा था उसका, और वो सोहना का रहने वाला था। और जो दूसरा लैब वाला जो ओनर था वो गुड़गांव का ही रहने वाला है, और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो लैब का कोई कलेक्शन सेंटर चला रहा था। बरामदगी तो जो डिकोय को उन्होंने दी है, एक एक किट दोनों की जगह से वो एक एक किट ही मिली है और वो बरामद कर ली है। दूसरा जो नोट भेजे थे साइन किए हुए, जो नंबर नोट करके सिविल सर्जन ने जो हम लोगों को दिए थे, वो वहाँ से उनके उससे बरामद कर लिए। मेडिकल स्टोर्स वाल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट को, रिटेलर्स को एमटीपी किट के लिए अलाउ नहीं किया गया है सेल करने के लिए। तो उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इलीगल सेल एमटीपी किट्स की ना करें। ओनली जो एमटीपी अप्रूव्ड सेंटर्स हैं हरियाणा में, उन लोगों को अलाउ किया गया है, वो ही अपने जो उनका प्रोसेस है कंप्लीट कंप्लायंस जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की वो करके और वो डिस्ट्रीब्यूट करें, सेल करें। वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में कुछ केमिस्ट, कुछ नॉन केमिस्ट भी जो है वो एमटीपी किट सेल कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग सिविल सर्जन मैडम ने एक टीम बनाई जिसमें ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुड़गांव और एमटीपी नोडल ऑफिसर और एक मेडिकल ऑफिसर गुड़गांव, 3 लोगों की टीम बनाई। और एक डिकोय को हम लोगों ने 500 के नोट जो कि ऑलरेडी साइन किए और वो सब था वो बना के उनको भेजा। तो एक मेडिको लैब करके कोई पैथ लैब है, एक उसने एमटीपी किट डिस्पेंस दे दी, और एक जुनेजा फार्मेसी करके एक केमिस्ट शॉप है उसने डिकोय को दे दी। तो मौके पर उनको फिर पकड़ लिया, कोई सेल परचेज रिकॉर्ड कुछ नहीं दिखा पाए, ना जो लैब वाला था कोई वैलिड लाइसेंस था कुछ था। तो मौके पे जो कार्रवाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हुई वो करी और एफआईआर लॉन्च करवाई है नोडल ऑफिसर ने। दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मेडिको लैब वाला भी और जो जुनेजा फार्मेसी के ओनर थे वो भी। और वो लाइसेंस ही था, तो मेडिकल स्टोर को भी मौके पे सील कर दिया गया। मेडिकल स्टोर तो 3-4 महीने से ही चल रहा था उसका, और वो सोहना का रहने वाला था। और जो दूसरा लैब वाला जो ओनर था वो गुड़गांव का ही रहने वाला है, और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो लैब का कोई कलेक्शन सेंटर चला रहा था। बरामदगी तो जो डिकोय को उन्होंने दी है, एक एक किट दोनों की जगह से वो एक एक किट ही मिली है और वो बरामद कर ली है। दूसरा जो नोट भेजे थे साइन किए हुए, जो नंबर नोट करके सिविल सर्जन ने जो हम लोगों को दिए थे, वो वहाँ से उनके उससे बरामद कर लिए। मेडिकल स्टोर्स वाल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट को, रिटेलर्स को एमटीपी किट के लिए अलाउ नहीं किया गया है सेल करने के लिए। तो उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इलीगल सेल एमटीपी किट्स की ना करें। ओनली जो एमटीपी अप्रूव्ड सेंटर्स हैं हरियाणा में, उन लोगों को अलाउ किया गया है, वो ही अपने जो उनका प्रोसेस है कंप्लीट कंप्लायंस जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की वो करके और वो डिस्ट्रीब्यूट करें, सेल करें।